अधूरी आवाज। गांव के एक कोने में पुराना और जर्जर हवेली था, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि रात होते ही उस हवेली से अजीब-अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चीखने की, कभी हंसने की और कभी किसी के गाने की। एक रात रमेश और उसके दोस्त, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर वे रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक ठंडा झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। दरवाजा धीरे धीरे चरचरा कर खुला। भीतर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर धूल की परतें और मकड़ी के जाले लटके थे। लेकिन जो सबसे भयानक था, वो था एक पुराना आईना, जिसमें कोई धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। रमेश ने आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने को छुईं, अचानक हवेली के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। तभी अचानक हवेली में एक धीमी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज किसी औरत की थी, जो रो रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। दोस्त डरे और बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे की दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। रमेश ने देखा कि आईने में वह धुंधली आकृति अब साफ हो गई थी। वह एक औरत थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम लोग भी मेरे जैसे यहाँ फंस जाओगे। रमेश के दोस्त घबराए हुए थे, पर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी आईना टूटकर जमीन पर गिरा और उसकी जगह एक काले दरवाजे जैसा दिखने वाला रास्ता बन गया। उस रास्ते से ठंडी हवा और रोने की आवाजें तेज हो गईं। रमेश ने अपने दोस्तों को चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकलो। लेकिन जैसे ही वे उस दरवाजे से बाहर जाने लगे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया। उनकी चीखें हवेली के अंदर गूंजती रहीं, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश और उसके दोस्तों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि अब हवेली से सिर्फ रोने की नहीं, बल्कि रमेश और उसके दोस्तों की चीखें भी सुनाई देती हैं। और जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसकी आवाज हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है।